इस समय आप महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कि कैसे देख रहे हैं आप? कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ आने वाली है, क्योंकि ये आर्थिक नगरी बोला जाता है महाराष्ट्र। जिस तरह से जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था यहाँ चरमरा गया, छोटे छोटे मध्यवर्गीय जो बिजनेसमैन थे और कई बिजनेसमैन यहाँ से पलायन किए, जो देश को छोड़ के उनको मजबूर कर दिया गया। तो बड़े पूंजीपतियों का हाथ तो मोदी जी के साथ रहा, लेकिन छोटे जो हमारे बिजनेसमैन थे, जिस तरह से यहाँ बिल्डर वगैरह सारे लोगों का, अब जिस लोगों से हमसे बीच में बैठकर चर्चा किए कल, तो बताया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है जब से भाजपा सरकार आई है। इनके नीति और नीयत दोनों खराब है, जिससे हमारे यहाँ का चाहे लेवरेज है, पलायन जो किए कोरोना काल में, बेचारे यहाँ से जो रेल के पटरी पर हमारे कई सोए हुए थे कोरोना काल में कामगार, उनके ऊपर ट्रेन चढ़ गई, मौतें हुई, किसी को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। ये सरकार अर्थव्यवस्था का तो बड़े बड़े लंबा सुर मिलाता है, ताल मिलाता है। जिस देश पर 254 लाख करोड़ कर्ज हो जाता है और सरकार से जब सवाल किया जाता है कि सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रही है, तो उनको जात पात धर्म के नाम से बहका दिया जाता है और लोगों के जनभावनाओं से खेलते आ रहा है। ये चाहे वो पुराना पेंशन की मामला हो, ईपीएस की मामला हो, यहाँ पे जितने बुजुर्ग मिले हमसे वो भी बोले कि हमको पेंशन नहीं, और जो ईपीएस मामला है उसको क्यों नहीं सरकार को आप लोग बताते हो कि अब हम तो, हमारा मुद्दा ही रहा है ईपीएस के साथ। जिस तरह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा देना, चाहे उनको नगद कम से कम 7,000 रुपया देना है, हमारे डिमांड में है और हम चाहते हैं इसको बहुत मजबूती से रखा जाए। और यहाँ जो हमारे मानिक दर तय किया गया है लेबरों को, मजदूरों को, उनको मिलना चाहिए उनके हक के साथ। जिस तरह से खिलवाड़ है सरकार, ये बड़े पूंजीपतियों का, आज ही देखिए प्याज 70 रुपया केजी हो गया, लेकिन वो किसान को नहीं मिल पाता है। नासिक के किसान परेशान होते हैं, प्याज को सड़कों पर फेंकते हैं, क्योंकि उनको जो बोला गया एमएसपी लागू करने के लिए उस पर सरकार, तो कई उद्योग धंधा यहाँ महाराष्ट्र में है जो अर्थव्यवस्था का, यहाँ चाहे आप सेंसेक्स हो यहीं से चढ़ता उतरता है और लोगों को यहाँ जुड़ा हुआ है। जो इकोनॉमिक थ्रोड को मजबूत देने का काम महाराष्ट्र करता है। इस महाराष्ट्र को व्यापार मंडल का सशक्त माना जाता है और उसको जिस तरह से कमजोर करने का ये सरकार का दायित्व रहा है। भाजपा सरकार और शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार जी का एक तालमेल, जो भ्रष्टाचार के अंकुश में फंसे हुए थे, जिस तरह से अजित पवार को 70,000 करोड़ का चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कहा जाता था, अरे इनके देवेंद्र फर्नांडिस पर भी बड़े घोटाले हैं, बहुत सारे उजागर होंगे। इस चुनाव के लोग जान गए हैं इस सरकार से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये महानगर है, मुंबई महानगर है और हमारे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग और समुद्र है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमसे इनसे विकास नहीं हो सकता है। बड़े खाली बातें करते हैं, वादे करते हैं। अशोक रावत भी महाराष्ट्र से ही हैं और काफी लड़ रहे हैं ईपीएस के लिए, पेंशन के लिए। देखिए, अशोक रावत जी का मैं समर्थन करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने ईपीएस के मामले को उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला और हेमा मालिनी जी उनको ले जाके मिलवाई, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी के कान तक जू नहीं रहेगा, तो उनका बी फॉलो है उनका। यानी इतना दिन से आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके सरकार में नहीं सुनी जाती है, तो आपके संघर्षों का दायित्व तो क्या हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर आपके संघर्ष को मजबूत करें और ईपीएस जो मामला है उसको पूरा, जिस तरह से हमारे लोग अपेक्षित हैं ईपीएस से, उनको मिले और सशक्त बने। ये भारत के हर लोगों का हक है। जो आप कहते हो बड़े पूंजीपतियों को 18 लाख करोड़ माफ कर देते हो और गरीबों को देने के समय और बुजुर्गों को देने के समय आपका ताला लग जाता है, तो इसीलिए बदलाव लोग चाहता है कि ये सरकार दायित्वों का निर्वहन। नवंबर में घोषणा होने वाला है, यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ चुनाव होगा तो एक नए समीकरण के साथ इंडिया गठबंधन, हमारे अगाड़ी और राकपा, शरद गुट और कांग्रेस का, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई है? ये डबल इंजन, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। ये इंजन तो पूरा जंग लग गया है। ये जो पीछे देखे होंगे समुद्र के अंदर हमारे जो सड़कें बने हैं, तो विलासराव जी के समय और कांग्रेस सरकार ने जो काम कर दिया, इसका तो ये लोग उसको आगे बढ़ाने का भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से पैसा ले जाते हैं, विदेशों में दौड़ा कर दिखाते हैं कि हम
अमेरिका में डंका और देश में लंका लगाते हैं। देश के छोटे जो कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गई महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों में, वो आज तक जीएसटी के कारण खुल नहीं पाया। बड़े पूंजीपति को तो साथ देते हो, छोटे छोटे मिडिल क्लास के बिजनेसमैन के लिए आप कोई सहायता व्यवस्था नहीं किए जिससे उनका उद्योग धंधा चले। कुछ जीएसटी माफ कर देते जिससे उनको ये अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी ठीक हो जाता, कार्मिकों को काम मिलता, श्रमिकों को काम मिलता, उद्योग धंधा नए इंडस्ट्रीज आप लगाने की बात कहते हो लेकिन आपका पेपर तक सीमित होता है, रोड तक जमीन तक नहीं उतरता है। यही धोखा जुमला का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र तैयार है। अभी चुनाव चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में, तो बदलाव हो ही रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी बदलाव हो रहा है और महाराष्ट्र और झारखंड में भी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता का विश्वास जुमलों के साथ नहीं है। जो जुमला देते रहे हैं, ये जहां देखते हैं जात धर्म वहां बोल देते हैं कि हम मुस्लिमों को 2 सिलेंडर देंगे, 2 सिलेंडर उनको ईद पर, 2 सिलेंडर मुहर्रम पर देंगे। जब हिंदू का कल्पना करके हिंदू का आप कहते हो कि हिंदू का मैं पार्टी बनाता हूं, तो वहां आप दिवाली और होली की बात नहीं करते हो। यह बांटने की राजनीति और जीव को हल तक कहते थे रेवड़ी प्रथा हम नहीं करते। सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटने का काम तो भाजपा करती है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता अजीत पवार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना था, तो उप मुख्यमंत्री पद पर ही रह जाता हूं हमेशा। क्योंकि देखिए उनका भी टिकाऊ ने, उनको 70,000 करोड़ का पाप धोना था जो मोदी जी लेके आए थे, अमेरिका से आए और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में गए। वहां पर बोले कि अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। छगन भुजबल और पटेल, ये जितने उनके पास लोग थे जिन पर कई हजार लाखों करोड़ों का, हेमंत बिश्व शर्मा, सारे लोगों, लेकिन वो पाप धुल जाता है। मोदी वॉशिंग पाउडर ऐसा है जो अजीत पवार का पाप धुला। तो अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप था, वो धोने के बाद उनको कैसे मुख्यमंत्री देंगे? उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो भी कल तक जो भ्रष्टाचारी कहते थे मोदी जी, आज उनकी यारी और प्रेम ऐसा सौहार्द बरसा कि एक माले में भ्रष्टाचारियों को पिरोकर अपने साथ, कल तक भ्रष्टाचारी थे अब उनकी यारी है। अब देश के प्रदेश के लोग जान गए हैं कि मोदी धोखा जुल्मों के बादशाह हैं, जो जुमला के बादशाह हैं, धोखा के बादशाह हैं। इसलिए सरकार न युवाओं को नौकरी है, न मजदूरों के हाथ में काम है, न इंडस्ट्रीज छोटे मिडिल क्लास के व्यापारी को सशक्त बनाए, बिल्डर भी यहाँ परेशान है। तो महाराष्ट्र तय कर चुका है कि आने वाले समय में बदलाव के साथ यहाँ कई कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद पड़ा है, उद्योग धंधा बंद पड़ा है। ये सब खुलेगा जब नए सरकार समीकरण के साथ और व्यवस्था के साथ आएगी और विकास सुनिश्चित करेगी। थैंक यू।